जय हिंद जय भारत। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं 88 जीएस विथ मोटू पतलू चैनल में। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरा जो चैनल है 88 जीएस विथ मोटू पतलू क्लासेस चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आप पढ़ के अच्छा से अच्छा नॉलेज ले सकें। आज का जो डाटा है मैं बता दूं कि मैं डाटाबेस पे आप सभी को पढ़ाता हूं। तो जो आज का डाटा है वो मैं एक महान शख्सियत जो कि लाला लाजपत राय जी हैं, उन्होंने हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो आज का डाटा मैं शुरू करने जा रहा हूं। डाटा ऑलरेडी बोर्ड पर अंकित कर दी गई है, लिख दी गई है, बस उसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको भी आसानी होगी समझने में। चलिए अपने कॉपी में डाटा बनाइए, डाटा के हेडिंग बनाइए लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के बारे में हम जानना शुरू करेंगे। क्योंकि लाला लाजपत राय पंजाब के रहने वाले थे, इसलिए इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है जी पंजाब केसरी। आप एरो दे के लिख लेंगे पंजाब केसरी, यहां डैश में लिख लेंगे उपनाम। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारी डाटा बता रही है कि पंजाब का शेर किस व्यक्ति को कहा जाता है। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि पंजाब का शेर किसे कहा जाता है तो वो शख्सियत, महान शख्सियत कौन है, तो वो है महान शख्सियत लाला लाजपत राय। यहां भी उपनाम लिख सकते हैं। अब जैसे हैं हम आगे बढ़ेंगे तो यंग इंडिया क्या है, कोई पूछेगा कि यंग इंडिया जो बुक है वह किसने लिखा है। यंग इंडिया नामक बुक किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय साहब ने लिखा है। यहाँ आप बुक लिख देंगे ताकि आसानी होगी। मैं फिर से बता दूं कि डाटाबेस पर मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि आप थोड़ी से थोड़ी स्टॉकिस में आप बहुत से ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो मेरा चैनल है 88 जीएस विथ मोटू पतलू, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके और मित्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और नॉलेज को लें। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो वंदे मातरम नामक बुक के लेखक कौन है। कोई पूछेगा कि वंदे मातरम नामक बुक के लेखक कौन है, तो वो लाला लाजपत राय हैं। हाल ही फिलहाल में अभी जो एग्जामिनेशन चल रही है एसएससी जीडी की, उसमें बहुत सारी बुक पूछी जाती हैं। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, ऐसे भी हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे भारत के आजादी के लड़ाई के एक पार्ट हैं। तो मैं बताना चाहूंगा इनसे क्वेश्चन लगातार आते रहता है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि यंग इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। वंदे मातरम नामक बुक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। और फिर आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत बुक है कि भारत का इंग्लैंड का रिंग, भारत को इंग्लैंड का रिंग नामक बुक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय हैं। यहां हम लिखेंगे बुक। इस डाटा में मैं बता दूं कि इनकी 3-4-5 बुकें मैंने अलग से ऑब्जर्व करके यहाँ नोट की है। तो आप भी अपने कॉपी में एरो दे के नोट कर लेंगे ताकि आपको आसानी होगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो कि एग्जामिनेशन के लिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार आता है। तो अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय। बी फॉर बुक, यहाँ बी लिख देंगे ताकि आपको आसानी। अनहैप्पी इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। स्वतंत्रता के लिए भारत, स्वतंत्रता के लिए भारत, ये भी एक प्रकार की बुक है। ये भी एग्जामिनेशन के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो यहाँ देखकर आप लिख लेंगे कि स्वतंत्रता के लिए भारत नामक बुक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय। और मैं बता दूं कि जो सबसे बड़ी लाला लाजपत राय से रिलेटेड सबसे बड़ी टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। अब आप पूछिएगा कि सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत क्या है, तो मैं बता दूं कि आप सबों के घर में एक आता होगा प्रेशर कुकर। जनरली आजकल प्रेशर कुकर हर व्यक्ति के घर में रह रहा है। तो प्रेशर कुकर में जब हम दाल या चावल फिर भी कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे हम जब उसको क्लोज करके चूल्हे पर रख देते हैं, फिर तो वह उसमें गैस बन जाता है। तो उसके ऊपर जो हम लगाते हैं ना सीटी, उसको बल्ब बताया लाला लाजपत राय ने। बल्ब के इसी सिद्धांत पर उन्होंने बताया कि पूरे प्रेशर कुकर की गैस एक सीटी अकेले निकाल देती है। तो उन्होंने अपने आप को सीटी समझा और ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा उपदेश दिया कि सेफ्टी बेल्ट के सिद्धांत का पालन करो और अपने आप को कमजोर मत बुझाओ, अंग्रेजों के हाथ मत दबो, तो किसी की गुलामी मत सहो, किसी गुलामी की जंजीर में मत पड़ो। तो मैं बता दूं कि सेफ्टी बेल्ट के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी प्रेशर कुकर है और उसकी एक सिट्टी, यानी सिट्टी पूरे प्रेशर कुकर की गैस को बाहर निकाल देती है। उसी प्रकार हर एक भारतीय अगर चाहे तो देश को आजाद कराने में अपना योगदान दे सकता है। तो ये सेफ्टी बेल्ट का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है, इसको आप और डीपली पढ़ सकते हैं। बहुत नॉलेजफुल यह सिद्धांत है। सेफ्टी बेल्ट का सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय, LLR लिख सकते हैं, लाला लाजपत राय। अब अगली पढ़ेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय साहब ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। वो ईस्वी सन था 1920। 1920 था। लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन हुआ कहां था? तो यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता। आप यहां लिखेंगे कोलकाता। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी जिसमें लाला लाजपत साहब ने अध्यक्षता की थी, और वह जगह थी कोलकाता और 1920 ईस्वी थी। फिर हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि असहयोग आंदोलन का विरोध लाला लाजपत राय साहब ने किया था। लाला लाजपत राय ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया और साथ ही साथ मैं बता दूं कि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी किया। उनका मानना था, मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन एक ऐसी आंदोलन थी जिसमें ना मार झगड़ा पिटाई वाली चीज नहीं थी, कि हम दंगा फसाद नहीं, हम असहयोग शांति पूर्वक अंग्रेजों से आजादी लेंगे, इसका विरोध करते थे। कहते थे नहीं, शांति पूर्वक अगर आजादी मिलने वाली होती तो हमें कब की मिल चुकी होती। इनका मानना था कि हमें आपने जाना होगा कि गरम दल और नरम दल, मैं बता दूं साथ ही साथ कि गरम दल और नरम दल के नेताओं के बारे में बहुत सारी जानकारी आप सुनने होइएगा। तो गरम दल के 3 नेता थे, लाल, बाल और पाल। मैं बता दूं कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक तीनों गरम दल के नेता थे। उनमें से एक महाशख्सियत थे जो लाला लाजपत राय साहब थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध इसलिए किया कि यह आंदोलन झगड़ा फसाद वाला नहीं था। फिर आगे बढ़े तो साइमन कमीशन का भी विरोध किया। साइमन कमीशन सर जॉर्ज साइमन एक विदेशी मतलब वहां के क्लर्क थे जिन्होंने एक नीति लगाई, और वह कानूनियन था कि उन्होंने 30 अक्टूबर 1928 को यह नियम लागू लगाया कि एक 7 लोगों की गुट होगी जिसमें लोगों के बीच शासन चलाया जाएगा। लेकिन क्या था कि उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, जो भी थे वो इंग्लैंडी थे, यानी अंग्रेज थे। तो इसलिए उन्होंने विरोध किया कि अगर साइमन कमीशन का निर्माण हुआ तो उसमें भारतीय क्यों नहीं इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध शुरू करना लाहौर में। मैंने बताया कि 30 अक्टूबर 1928 को आप यहां लिख देंगे 30 अक्टूबर 30 OCT उन्होंने लाहौर में विरोध करना शुरू किया। और विरोध करने के दौरान क्योंकि आप जानते हैं कि जहां दंगा फसाद होता है वहां प्रशासन को उतारा जाता है, और प्रशासन अगर जनता ना मानती है तो प्रशासन को अपनी कमांड लेनी होती है और वो जनता पे लाठीचार्ज भी करता है। उसी प्रकार ये लोग नहीं माने लाला लाजपत राय की टीम, और इन पर अंग्रेज के जो पुलिस वाले थे उन्होंने इन पे लाठीचार्ज कर दिया और उनके सर पे चोट लग गई। तो लाला लाजपत राय ने इसी चोट के अपने जख्म को याद करते हुए कहा कि सर पर लगी लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के पतन में कील साबित होगी। उन्होंने कहा कि सर पर लगी लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के पतन में कील साबित होगी, और सही में वो साबित हो गई। तो ऐसे ऐसे महान शख्सियत के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बता देना चाहूंगा कि मैं मनीष, मैं अपने चैनल 88 जियोसिथ मोटू पतलू चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी टॉपिक पर त्रुटि हो कि मुझे इस टॉपिक पर सर वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं जाने से पहले एक बार इस डाटा को रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। वो हमने पढ़ा आज की डाटा जो लाला लाजपत राय पर थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, उनको पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। यंग इंडिया उनकी महत्वपूर्ण बुक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो वंदे मातरम नामक बुक के लेखक कौन है?
तो वो है लाला लाजपत राय। फिर आगे बढ़ेंगे, भारत को इंग्लैंड का ऋण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लाला लाजपत राय। फिर स्वतंत्रता के लिए भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। हमने बताया सेफ्टी बल्ब के सिद्धांत का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो वो लाला लाजपत राय हैं। फिर 1920 में इन्होंने कोलकाता में कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय साहब ने की थी। फिर असहयोग आंदोलन का इन्होंने विरोध किया, मैंने बताया कि किस लिए किया। साइमन कमीशन का विरोध इन्होंने किया, उसका भी मैंने डिटेल्स आपको दिया है। और बाकी लाहौर से इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध शुरू किया था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान उनके सर पर जो लाठी लगी थी, प्रशासनिक लोगों ने उनके सर पे लाठी मारी थी, इसीलिए वो अपने दिल की आत्मा यहाँ डिनोट कर दिए हैं कि हाँ, सर पर लगी लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य में कील से साबित होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को हमारा डाटा अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो हमारा बोर्ड पे नंबर अंकित है 9113369062 या फिर दूसरा नंबर 7492076124 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी प्रकार की समस्या हो तो पर्सनली आप भेज सकते हैं, हम उसका सलूशन आपको देंगे। या फिर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवाना हो तो हमारे पास संपर्क करें, हम उसको डाटाबेस से बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी लगे। तो मैं फिर से एक बार और आपसे आग्रह करता हूं कि चूंकि अगर गाड़ी चलती है तो उसमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक क्लास चलाने के लिए आपकी एक लाइक मुझे पेट्रोल सा योगदान देती है। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि 88 GS विथ मोटू पतलू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो जो भी बने आप तक पहुंच सके। तो मैं जाते जाते आप सभी को फिर से बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।